जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टियां भाजपा का समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं। 2021 से खाली पड़ी इन सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के पास जरूरी संख्या नहीं है और वह धनबल, बाहुबल और एजेंसियों के दबाव के जरिए सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा बिना खरीद फरोख्त के एक भी राज्यसभा सीट नहीं जीत सकती। उनके पास सिर्फ 28 विधायक हैं, जबकि एक सीट जीतने के लिए 30 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। राज्यसभा चुनाव में सुरक्षित सीट को लेकर कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनी। अब सभी की निगाहें मतदान पर होंगी। सुरक्षित सीट पर बात नहीं बनने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने प्रेस वार्ता कर नाराजगी जाहिर की। एनआईए एक्ट के तहत अनंतनाग के विशेष न्यायाधीश ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी जफर भट्ट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ जनरल गैर जमानती वारंट NVW जारी किया है। यह वारंट अनंतनाग पुलिस द्वारा जारी की गई अपील पर जारी किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नरसू नाला स्थान पर भूस्खलन से 3 मंजिला इमारत सहित कई दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। एक तरफ की मार्केट को भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि जानी माल का कोई खतरा नहीं है। धर्मनगरी कटरा में सप्ताहांत पर भी मां वैष्णो देवी की दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। शनिवार को करीब 12,000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी भरी। वहीं रविवार शाम 4 बजे लगभग 6,800 श्रद्धालु भवन की ओर रवाना हो चुके। जिला कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत रविवार को जिला मुख्यालय से की गई। पार्टी के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह जम्वाल के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान बस अड्डे पर शुरू हुआ। मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ व युवा नेता भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सहमति का खेल जारी है। बीजेपी ने जहां 3 उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया है, तो वहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने सेफ सीट न मिलने पर खुद को चुनाव से अलग कर लिया है, जिससे गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी। दोनों दलों का गठबंधन भी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं रही। उमर सरकार की मंत्रिमंडल में कांग्रेस से शामिल नहीं हुई और न ही अब राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे कोई हिस्सेदारी दी है। इसके चलते सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कैसी यारी है। सर्द हवाओं के आगमन से पहले ही कश्मीर घाटी में सुरक्षा माहौल और सख्त हो गया है। LOC पर घुसपैठ की प्रयासों को देखते हुए BSF ने चौकसी बढ़ा दी है। सर्द हवाओं के आगमन से पहले ही कश्मीर घाटी में सुरक्षा माहौल और सख्त हो गया है। LOC पर घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए BSF ने चौकसी बढ़ा दी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि सीमा पार कई लॉन्च पैड्स पर आतंकियों का जमावड़ा है, जो घाटी में घुसपैठ की फिराक में है।